अस्सलाम वालेकुम जी, शाहनवाज सिक्योर प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। आज की जो हमारी वीडियो है, कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कुछ लोगों ने मुझे कॉल्स की। कहते यार ये बल्कि एक क्लाइंट थे मेरे जो बार बार मुझे कह रहे थे कि यार ये एनडीसी क्या होता है, एनडीसी में और एनओसी में फ़र्क क्या होता है, और दूसरा ओपन फाइल और ट्रांसफ़र फाइल में क्या फ़र्क है। तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको एनडीसी और एनओसी के बारे में बताऊंगा और ओपन फाइल और ट्रांसफ़र फाइल के बारे में इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को एनडीसी का नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एनडीसी नो डिमांड सर्टिफिकेट होता है। ये इसलिए अप्लाई किया जाता है अगर आपने एक सोसाइटी में प्लॉट लिया हुआ है और उसमें कोई ड्यूज़ रहते हैं, या उसका कोई सरचार्ज है, या उसकी कोई इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, या उसका कुछ भी है सोसाइटी के अंदर, तो उसके लिए एनडीसी अप्लाई करना पड़ता है। वो एनडीसी का 5, 7, 10, 12 दिन का टाइम होता है कि हर सोसाइटी का डिफरेंट होता है। जैसे लेक सिटी है, लेक सिटी में एनडीसी अप्लाई करें तो उसके साथ ही ट्रांसफ़र फीस भी जमा करवानी पड़ती है। अलकबीर है तो एनडीसी अप्लाई करें तो उसमें 2000 रुपया फीस एनडीसी की देनी पड़ती है और ट्रांसफ़र फीस उसकी अलग से होती है। हर सोसाइटी का अपना एक तरीका है, लेकिन कोई भी प्लॉट या हाउस या कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग अगर ट्रांसफ़र करवानी है आपने, जो एलडीए अप्रूव सोसाइटी है, वहाँ पे आपको एनडीसी अप्लाई करना पड़ेगा। अब एनडीसी का मैंने जैसे कि बताया कि एनडीसी नो डिमांड सर्टिफिकेट होता है, इसी तरह एक एनओसी होता है जो नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। अच्छा, ये ज़्यादातर जो एलडीए के ऑफिस से जाके प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र होती है वो एनओसी लेते हैं। जैसे फैसल टाउन है, जौहर टाउन है, ये एनओसी लेते हैं। जैसे कि लेक सिटी है या डीएच रैबर है, ये एलडीए से अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, ये एलडीए के अंडर जरूर आती हैं, लेकिन इनकी ट्रांसफ़र इनके अपने ऑफिस में होती हैं। तो जो एलडीए के ऑफिस से अप्रूव होती हैं वो एनओसी लेते हैं, और जो सोसाइटी के ऑफिस से ट्रांसफ़र होती हैं वो एनडीसी के लिए अप्लाई करते हैं। एनओसी और एनडीसी में फ़र्क ये भी है, और इसके अलावा ये भी एक फ़र्क होता है कि एनडीसी तो होता है ट्रांसफ़र के लिए, किसी प्लॉट को ट्रांसफ़र को किसी दूसरे बंदे के नाम पर ट्रांसफ़र करने के लिए उससे पहले उसके सारे ड्यूज़ क्लियर किए जाए, उसकी सारा खाता साफ किया जाए, ताकि जो नया बंदा है उसको पिछले वाले बंदे के ड्यूज़ ना पे करने पड़े। तो इसलिए एनडीसी अप्लाई करना पड़ता है। और बाज़ सोसाइटीज़ एनओसी इस वजह से भी अप्लाई करना पड़ता है, जब आप घर की पोजेशन लेते हैं या प्लॉट का पोजेशन लेते हैं तो उस वक्त भी एनओसी अप्लाई करना पड़ता है, उस वक्त भी नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाता है। ये दो भी बातें ज़हन में रखिएगा। एनडीसी प्लॉट ट्रांसफ़र के वक्त, घर ट्रांसफ़र के वक्त, या कमर्शियल बिल्डिंग ट्रांसफ़र के वक्त अप्लाई किया जाता है। बाज़ सोसाइटियाँ उसकी फ़ीस लेती हैं, बाज़ सोसाइटियाँ उसकी फ़ीस नहीं लेती। नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो एलडीए का ऑफिस है, जिसके ट्रांसफ़र ही एलडीए के ऑफिस में होती है, उधर भी अप्लाई होता है। और बाज़ बात अगर जब आपने पोजेशन लेनी है तो तब भी एनओसी अप्लाई होता है। जैसे लेक सिटी है, वहाँ पे एनओसी अप्लाई होता है पोजेशन के लिए, उसको पोजेशन लेटर कहते हैं जी, एनओसी अप्लाई करें फिर आपको पोजेशन ले, उसकी फ़ीस लेते हैं वो। ठीक है, उसमें फिर फीस होती है। लेक सिटी अलकबीर भी ऐसे करता है, डीएच रैबर भी ऐसा करता है, एडब्ल्यूटी भी ऐसे करते हैं कि एनडीसी या एनओसी अप्लाई करना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं ओपन फाइल और ट्रांसफ़र फाइल की। ओपन फाइल वो होती है जो कि जब हम कोई प्लॉट किसी सोसाइटी में बुक करवाते हैं तो एक फॉर्म वो जारी करते हैं। उस फॉर्म पे अगर वो सबमिटेड है, सोसाइटी के अंदर बंदे का नाम लिख के, आईडी कार्ड लिख के, आईडी कार्ड नंबर लिख के, उसकी पिक्चर्स लगाकर वो अगर सोसाइटी में सबमिट हो चुका है तो इट्स मीन वो ओपन नहीं रहा, वो ट्रांसफरेबल हो गया। ठीक है, जब सोसाइटी में जाके हम कोई एनडीसी अप्लाई करके किसी चीज़ को हम कहेंगे तो हम कहेंगे जी ये प्लॉट जो है ये ट्रांसफरेबल है, या ये जो फाइल है ये ट्रांसफरेबल है, ये ओपन फाइल नहीं है। ओपन फाइल वो होगी जिसपे आपका नाम, क्लाइंट का नाम, या अगले बंदे का जिससे आप प्लॉट खरीद रहे हैं उसका नाम वगैरह कुछ नहीं होगा, वो कोरा कागज़ होगा। उसमें जस्ट ये होगा कि इतनी डाउन पेमेंट जमा हो चुकी है, इतनी किस्तें जमा हो चुकी हैं, वो अलग से होगा, लेकिन उस फॉर्म के ऊपर किसी बंदे का नाम नहीं लिखा होगा, वो ओपन फॉर्म होता है। अगर आप बात करें ट्रांसफ़र फाइल की, तो वो मैं बता चुका हूँ आपको कि उस बंदे का नाम, आईडी कार्ड नंबर, उसकी तस्वीरें लगी होंगी, उसके लिए आपको एनडीसी अप्लाई करना पड़ेगा। ओपन फाइल के लिए आपको कोई एनडीसी अप्लाई नहीं करना, उसमें आपको कोई ट्रांसफ़र फीस भी नहीं देनी। ठीक है, एनओसी, एनडीसी,
ओपन फाइल, ट्रांसफर फाइल, एनडीसी नोट डिमांड सर्टिफिकेट, एनओसी नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ओपन फाइल, ट्रांसफर फाइल में आपको फीस भी देनी पड़ेगी, एनडीसी भी अप्लाई करना पड़ेगा, और ओपन फाइल में जस्ट आपने बंदे को पेमेंट देनी है, सिर्फ वेरिफिकेशन करनी है आपने जाके सोसाइटी में कि ये ओपन फाइल आया, सोसाइटी ऑन भी करती है कि नहीं करती। बाज़ बात होता है ना कि फेक भी होती हैं, जाली भी होती हैं, वो जाके आप सोसाइटी के ऑफिस से कहें कि जी ये मैं फॉर्म ले रहा हूँ, आप इसको ऑन करते हैं या नहीं करते। बस ये दो चीज़ें आप जहन में रखें और आप इसको करें। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ लगी होगी। अगर समझ लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं और भी आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियोस लेके आऊँगा। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।